मंडे। आज मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में बताने वाली हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से मार्च महीने से ही लॉकडाउन चालू है। मार्च महीने से ही सारे स्कूल्स, कॉलेजेस बंद है, बच्चे सभी घर में ही हैं। अब यदि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं होते थे तो बच्चे क्या करते थे? तो जिस प्रकार से हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इस ऑनलाइन क्लासेस के भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। इसी के बारे में अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके एडवांटेज क्या है। अब देखिए, मार्च महीने से अगर स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, तो बच्चे घर में है। दिन भर बच्चे घर में क्या करेंगे? तो जैसे कि नया सेशन चालू हो गया, जून जुलाई से बच्चों की स्कूल चालू हो जाती है। मार्च महीने में बच्चों की एग्जाम्स भी नहीं हुई। उसके बाद नया सेशन भी बच्चों को नहीं मिला, क्योंकि लॉकडाउन के कारण सभी स्कूल्स और कॉलेज बंद है। तो इस टाइम पीरियड में बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसलिए हर जगह ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गए हैं। चाहे स्कूल के द्वारा हो, चाहे कॉलेज के द्वारा हो, चाहे ट्यूशंस के द्वारा हो, हर जगह ऑनलाइन क्लास आपको अभी दिखाई दे रहे हैं। तो यदि ऑनलाइन क्लास अगर नहीं स्टार्ट होते तो बच्चों का पढ़ाई का नुकसान होता। अभी जो इतने महीने बच्चे घर में बैठे हैं, तो पढ़ाई से बच्चे दूर हो जाते। तो ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए कि उनको पढ़ाई का ये ऑनलाइन का अवसर उनको प्राप्त हुआ है। उसके बाद उनका एक टाइम टेबल फिक्स हो गया है, सेट हो गया है। नहीं तो बच्चे दिन भर क्या करते थे, पूरा दिन हम क्या करें क्या नहीं करें, ऐसे पेरेंट्स के पीछे वो लगते थे। उससे अच्छा ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई तो बच्चों के 3 से 4 घंटे पूरा टाइम टेबल उनका सेट है। किसी के मॉर्निंग को क्लासेस रहते हैं, किसी को दोपहर को रहते हैं, किसी को इवनिंग को रहते हैं। तो उस टाइमिंग के हिसाब से ही बच्चे रेडी होते हैं और अपने क्लास के लिए बैठते हैं, और उनका जो टाइम टेबल है वो पूरा फिक्स रहता है। यानी आज मैं दिन में क्या करूं, ये क्वेश्चन उनके सामने अभी नहीं रहा है। उनका टाइम टेबल पूरा सेट है। वो मॉर्निंग से लेके 3-4 घंटे पूरे उनके बिजी जाते हैं। उसके बाद जो नई टेक्नोलॉजी है उसका भी नॉलेज बच्चों को मिलता है ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा। इस नए टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करना है, उसके बाद जूम ऐप पे जैसे बच्चों के ऑनलाइन क्लास चलते तो जूम ऐप डाउनलोड कैसे करना है, उसको ऑन कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है, इस प्रकार से जो भी नई टेक्नोलॉजी है उसको नॉलेज बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा मिल रहा है। और जिसकी आज हमें इस जनरेशन में जरूरत भी है, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी का ही जमाना है, तो इसलिए टेक्नोलॉजी का नॉलेज बच्चों को रहना जरूरी है। तो अभी स्टार्टिंग से ही छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक सभी बच्चों को अभी टेक्नोलॉजी का नॉलेज आ गया है। उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा उनको सब्जेक्ट एक्सपर्ट के भी लेक्चर सुनने को मिलते हैं। अलग अलग एक्सपर्ट लोगों के जो अनुभव है वो भी उनको मिलते हैं, उनका मार्गदर्शन उनको प्राप्त होता है, वो भी घर बैठे। ये तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद है कि बच्चे अपने सुविधा के अनुसार ऑनलाइन क्लास जो है वो ऑन या ऑफ कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है, जो ऑनलाइन क्लास है वो बच्चे अपने हिसाब से ही उसका टाइम टेबल शेड्यूल भी बना सकते हैं। उनको अगर सुबह में लेक्चर करना है तो सुबह कर सकते हैं, दोपहर में करना है तो दोपहर को कर सकते हैं, या इवनिंग में करना है तो इवनिंग को कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों की सुविधा के अनुसार ऑनलाइन क्लासेस भी लिए जाते हैं। बहुत बार क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स बच्चों को नहीं समझ में आती है, तो उस पॉइंट्स को फिर से सुनने का इसमें अवसर बच्चों को प्राप्त होता है। अगर जो पॉइंट्स नहीं समझ में आए तो वो वीडियो वो फिर से ऑन कर सकते हैं और उस पॉइंट्स को समझ के ले सकते हैं। उसके बाद जो भी बच्चों में डाउट्स रहते हैं उस टॉपिक के ऊपर, उस सब्जेक्ट के ऊपर, तो वो डाउट्स भी बच्चे ऑनलाइन में पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। और जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो उनके डाउट क्लियर करके देते हैं, उनके क्वेश्चंस के आंसर भी वो बताते हैं। तो ये भी सुविधा ऑनलाइन क्लासेस में है। यानी बच्चों के दिमाग में अभी कोई भी पढ़ाई के इसके ऊपर, किसी भी पॉइंट्स के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई भी डाउट्स रहने वाले नहीं है, वो तुरंत पे ही सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद बच्चे एक्स्ट्रा भी पढ़ाई इसके द्वारा कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी अलग अलग टॉपिक के ऊपर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। तो यूट्यूब पे भी अगर एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी है
जैसे स्कूल के टीचर भी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, उसके अलावा उनको किसी पॉइंट्स के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर और एक्स्ट्रा पढ़ना है तो यूट्यूब पे भी वो पॉइंट या वो टॉपिक के ऊपर वो सर्च कर सकते हैं और उसके ऊपर वो पढ़ सकते हैं, यानी वो अपना नॉलेज अपडेट रख सकते हैं और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों को कि घर के लोगों के साथ में उनको रहने के लिए मिल रहा है। अगर स्कूल रहती है तो बच्चा सुबह से जाता है तो 4-5 बजे ही वापस आता है, उनको पेरेंट्स के साथ में या घर के लोगों के साथ में रहने का मौका बहुत ही कम मिलता है। अभी उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि बच्चे दिन भर घर में है, घर में ही रह के वो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। घर के लोगों का भी ध्यान बच्चों के ऊपर रहता है, उनके पढ़ाई के ऊपर रहता है। अगर सपोज बच्चा कोई क्लास मिस भी करता है तो पेरेंट्स उसको अटेंड करने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स का कंटिन्यू उनके ऊपर ध्यान रहता है, क्योंकि बच्चा घर में ही है तो पेरेंट्स भी उनके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। उसके साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ बच्चे घर के भी काम में हेल्प करते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस अभी स्टार्ट हुए हैं इसके बारे में बच्चों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। पहले तो ऐसा था कि छोटे बच्चों जैसे 2nd स्टैंडर्ड तक के बच्चों को ऑनलाइन क्लास नहीं थे, लेकिन अभी सभी बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गए हैं। तो ये जो ऑनलाइन क्लासेस के एडवांटेज है ये सभी बच्चों ने लेना जरूरी है और पढ़ाई कंटिन्यू करना आवश्यक है। उसके बाद हम जैसे बोल रहे हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू रहते हैं, वैसे इसके भी ऑनलाइन क्लास के भी कुछ डिसएडवांटेजेस है, वो भी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि सबसे पहला है कि ये बहुत ही खर्चीला है। अब खर्चीला कैसे है? इसके लिए अगर आपको ऑनलाइन क्लास करना है तो आपको नेट पैक जरूरी है, और आप देखते हो कि कोई भी नेट पैक 1 GB से लेके 4 GB तक का जो नेट पैक है वो 400, 500, 600 रुपए तक का आता है। तो ये खर्चा पेरेंट्स के ऊपर आ गया है। उसके बाद ऑनलाइन क्लास करनी है तो उसके लिए मोबाइल जरूरी है, बहुत सारे बच्चों के पास मोबाइल नहीं रहते हैं, तो ये भी एक खर्चे बात हो गई है कि उनको मोबाइल पहले परचेज करना होगा, या फिर पेरेंट्स के पास होगा तो उनको अपना मोबाइल बच्चों को देना पड़ता है। उसके बाद मोबाइल है तो किसी किसी को लैपटॉप की जरूरत रहती है तो लैपटॉप खरीद के देना पड़ता है। कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं कि जो बच्चे लैपटॉप पे ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं, किसी को टैब की जरूरत रहती है। तो ये जो भी है ये पूरा खर्चीला सिस्टम है। उसके बाद पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे मोबाइल से जितना दूर रह सके उतना अच्छा, लेकिन ये अभी इसमें उल्टा हो रहा है। अभी ऑनलाइन क्लासेस ही है, स्कूल वाले ही ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो बच्चों को 3 से 4 घंटे कंटिन्यू मोबाइल के सामने या लैपटॉप के सामने बैठना पड़ता है और उनको पढ़ना पड़ता है। तो उसके बाद भी बच्चे क्या करते हैं, 3-4 घंटे पढ़ने के बाद भी पेरेंट्स को बोलते हैं कि अभी तो मैंने इतने देर तक पढ़ाई की है, अभी मुझे थोड़ा सा गेम खेलने दो या और कुछ देखने दो, मूवी देखने दो या और कुछ भी करने दो। तो 3-4 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बैठने के बाद भी बच्चे मोबाइल पे खेलने के लिए बैठते हैं, यानी 4 से 5 घंटे अभी कंटिन्यू बच्चे मोबाइल से चिपके रहते हैं। ये बच्चों के सेहत के लिए भी हानिकारक है, उनकी आंखें भी खराब हो सकती है, उसके बाद उनकी तबीयत भी खराब होती है, रीढ़ की हड्डी के भी प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं, दिमाग भी थक जाता है, उसके बाद उनको हेडेक भी हो सकता है। इस प्रकार से जो शारीरिक प्रॉब्लम है, फिजिकल जो प्रॉब्लम्स है वो भी इसके कारण, ऑनलाइन क्लासेस के कारण बच्चों में दिखाई दे रही है। उसके बाद है कि बहुत सारे बच्चों को ऑनलाइन क्लास जो चालू रहती है वो समझती नहीं है, क्योंकि लाइव क्लास में जाके बैठना और टीचर के सामने आमने सामने बैठ के जो क्लासेस होते हैं और जो कम्युनिकेशन होता है वो सबसे अच्छा रहता है। वहां बच्चे फ्रीली रह सकते हैं और अच्छे से टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से समझ सकते हैं, और नहीं समझा तो उनको वो लाइव क्लास में पूछ भी सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लास में क्या होता है कि बच्चों को बहुत सारे टॉपिक समझ में नहीं आते हैं, टीचर अपना पढ़ाना चालू कर देते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे रहते हैं कि वो डाउट्स भी नहीं पूछते हैं, क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत नहीं रहती है। और बच्चों को ये सब जान पे भी आता है कि क्या डाउट्स पूछना है, अगर हम पूछेंगे तो और टीचर उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगी, इसलिए बच्चे डाउट्स भी नहीं पूछते हैं। नहीं समझा तो चलेगा, ऐसा बच्चों का रहता है। उसके बाद बच्चों को ऑनलाइन क्लास में भी कोई इंटरेस्ट दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, उनको ऐसा लगता है कि चलो टीचर अपना बता रही है, हमें जो करना है वो हम करेंगे, इसलिए बच्चों को ऑनलाइन क्लास में भी हमें इंटरेस्ट कम दिखाई देता है। लेकिन यदि वही बच्चे अगर स्कूल में क्लास में बैठे रहते हैं
तो उनको इंटरेस्ट रहे या नहीं रहे, उनको वो सब्जेक्ट पढ़ना ही है, टीचर जो बता रही है वो उनको सुनना ही है और समझना ही है, ये रहता है। लेकिन ऑनलाइन क्लास में ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं रहता है। उसके बाद जो डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन भी यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में हमें दिखाई नहीं देता है। बच्चे कभी भी उठते हैं, अगर दोपहर का क्लास है तो आराम से बच्चे सो के उठेंगे, बिना नहाए धोए क्लास के लिए बैठ जाएंगे। और अगर वीडियो चालू नहीं है तो बच्चे कैसे भी बैठते हैं, सो के भी वीडियो वो देखते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों में कोई भी डिसिप्लिन हमें दिखाई नहीं देता है। इससे बच्चे क्या आलसी बनते जा रहे हैं कि हम अपने समय पे उठेंगे, अपने समय पे सोएंगे और हमें जो करना है वो हम करेंगे, सिर्फ ऑनलाइन क्लास कर लिए ना बस हो गया। तो इस प्रकार का बच्चों का बिहेवियर होते जा रहा है। उसके बाद बहुत सारे बच्चों को ये नए टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है, कैसे लॉगिन करना है, कैसे ऐप डाउनलोड करना है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये सारी टेक्नोलॉजी का नॉलेज बिल्कुल ही नहीं है। तो ऐसे बच्चे ऑनलाइन क्लास स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं और वो उसका यूज भी नहीं कर सकते हैं। तो जब तक उनको टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं आएगा या कोई देगा नहीं, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स भी ऐसे हैं कि जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, ना उनके पास मोबाइल है, ना उनको टेक्नोलॉजी का नॉलेज है। तो ऐसे पेरेंट्स को भी कुछ समझता नहीं है और उन बच्चों को भी कुछ समझता नहीं है। तो ऐसे बच्चों का यहाँ पे लॉस होता है। उसके बाद फोन का गलत इस्तेमाल भी बच्चे करते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे ऑनलाइन क्लास में लगे हुए हैं, लेकिन बच्चे यहाँ क्या करते हैं, क्लास अगर बोर हो रहा है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो बच्चे अपना गेम खेलना चालू कर देते हैं और पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा अभी ऑनलाइन क्लास में बिजी है। तो ऐसे भी बच्चे करते हैं, तो ये भी एक गलत है। उसके बाद है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम कंटिन्यू रहता है। कभी नेटवर्क नहीं आया तो जो वीडियो है वो बीच में ही कट हो जाता है, तो बच्चों को लिंक नहीं लगती है और समझ में नहीं आता है। उसके बाद लोड शेडिंग जो है, इलेक्ट्रिसिटी अगर ऑफ हो जाती है तो चार्जिंग का भी प्रॉब्लम आता है। मोबाइल अगर चार्ज नहीं रहा तो ऑनलाइन क्लास में डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो इस प्रकार से जो नेटवर्क का प्रॉब्लम है वो हर जगह चालू है। बहुत बार क्या होता है कि घर के किसी किसी रूम में बिल्कुल ही नेटवर्क नहीं मिलता है। तो ऐसे वक्त बच्चों को कहाँ बैठना, कहाँ ऑनलाइन क्लास करना, कहाँ बैठ के अपना मोबाइल ऑन करके ऑनलाइन क्लास करना, इसका भी एक क्वेश्चन बच्चों के सामने रहता है। उसके बाद अभी हम बोल रहे हैं कि लॉकडाउन के कारण स्कूल कॉलेजेस बंद है और बच्चे घर में है, लेकिन घर में रहने के बाद भी घर के लोगों से बच्चे दूर है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के कारण बच्चे कंटिन्यू मोबाइल से ही चिपके हुए हैं। इसलिए बच्चे जो फैमिली में रहने के बाद भी फैमिली मेंबर के साथ कनेक्ट नहीं है, वो अपने रूम में ही बैठे रहते हैं, अपने मोबाइल से ही चिपके रहते हैं। ये अभी हर घर का हाल आपको दिखाई देगा। जैसा भी है, इस ऑनलाइन क्लासेस के एडवांटेज रहे या डिसएडवांटेज रहे, लेकिन गवर्नमेंट ने भी कुछ स्कूलों में 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट को मोबाइल भी प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि बच्चों के पास में मोबाइल नहीं रहते, जो गरीब बच्चे हैं वो मोबाइल ले नहीं सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए मोबाइल भी प्रोवाइड किए हैं। तो गवर्नमेंट का ये जो सिस्टम है, ये जो ऑनलाइन क्लासेस हर जगह चल रहे हैं, इसको हमें एक्सेप्ट करना है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है कोविड-19 की वजह से बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे, उनका पढ़ाई का भी नुकसान ना हो, इसलिए ये सब चैलेंजेस हमें एक्सेप्ट करना है और हर प्रॉब्लम को हमें फेस करना है। इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस से जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हमें लेना है और उससे हमें अपना नॉलेज अपडेट रखना है। इसलिए हर पेरेंट्स को मेरी ये गुजारिश है कि हर पेरेंट्स ने भी अपने बच्चों को सपोर्ट करना है, ताकि बच्चे ये ऑनलाइन क्लास इंटरेस्ट से देख सके, समझ सके। तो इस प्रकार से ये कोविड-19 जब तक चल रहा है, जब तक ये पूरे तरीके से खत्म नहीं होता, तब तक हमें इस नए टेक्नोलॉजी का यूज करना है और इसके साथ ही हमें एडजस्ट होना है। तो इस प्रकार से अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया और ऐसे ही मेरे और आगे के वीडियो आपको देखने हैं, तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।